सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं एज यूजुअल 5:02 पे उठा था, 5:02 के आसपास। आज उठने का मन नहीं था बिकॉज रात में सोते सोते मुझे 1 बज गया था। तो जैसे ही मैं बाहर गया तो मेरे जो प्राइम मेंबर है वो कहीं चले गए हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ बाहर देख रहा था कैमरे में, तो वहाँ पे एक गाड़ी में एक तिरंगा बिछा रखा था और उस पर फूल रख रखे थे किसी ने। तो बहुत प्यारा लग रहा था वो। हैट्स ऑफ जिसने भी वो किया है। नेक्स्ट पी लेते हैं एक गिलास पानी। और तो उसके बाद मैं गया फ्रेश होने के बाद मैंने किया कोलगेट। और कोलगेट करने के बाद मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, बट आज कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे जो कंधे में वो थोड़ी सी इंजरी हो गई है। वो मैंने एक झटके से एक बाल्टी उठा ली थी, वो ऊपर वो थोड़ा जोश में था। तो रात मैंने ऑयलिंग की थी बालों में, तो काफ़ी ऑयल हो गया बालों में और फेस पे भी आ गया था। तो मैंने शैम्पू कर लिया। शैम्पू मैंने 2 रुपये वाला कराया क्योंकि मुझे वही ठीक लगता है, क्योंकि डब्बे में तो लोगों का बस पागल बनाया जाता है कंपनी के द्वारा। भाई सबसे पहले अब कर लेते हैं अपने बिस्तर और मेज को सेटअप। तो गाइज मेज और बिस्तर को साफ करने के बाद मैं आज की बना लेता हूँ टू डू लिस्ट में जो मेरे आज के टारगेट रहेंगे वो है मैं 31 वर्ड, 30 इडियम एंड 30 सिनोनोमेंटोनोम्स। ग्रामर में जो होगा वो है कंडीशनल सेंटेंस। चैप्टर की प्रैक्टिस जो मैंने कल चैप्टर रिवाइज किया था, आज उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैथ में जो मेरा टारगेट रहेगा वो है परसेंटेज की प्रैक्टिस और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास मैं आज 2 लूंगा। रीजनिंग में जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा सेक्शनल मॉक और सिमिलर सेट। और जीके में 2 सेट पेपर और शॉर्ट नोट्स। तो गाइस अब कर लेते हैं दिन की शुरुआत वोकेबलरी से। वोकेबलरी में मैं जो प्रीवियस डे मैंने पढ़ा था ना, 30 ईडियम, 30 वन वर्ड और 30 सिनोनिम, पहले उनको रिवाइज करेंगे, फिर आज का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करेंगे। ये मैं 2 हफ्ते तक चलाऊंगा ऐसे ही। उसके बाद मैं इसको 50-50 कर दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं थोड़ा सा और सब्जेक्ट को टाइम देना चाहता हूँ जैसे कि मैथ। इसलिए मैंने ये टारगेट कम ही रखा है। बट मैं जब पढ़ रहा था ना गाइस, इतनी भयंकर नींद आ रही थी, इतनी भयंकर नींद आ रही थी, पढ़ते पढ़ते ऐसा मन कर रहा था मैं लेट जाऊँ। बट मैं जाके मुँह हाथ धो के आया। उसके बाद मैंने अपनी शॉर्ट नोट्स को रिवीजन किया। शॉर्ट नोट्स में मेरा चल रहा है पॉलिटिकल में जो मेरे 4 चैप्टर बचे हुए हैं जिनको आज पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। आज पॉलिटिकल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाऊंगा। मैंने पॉलिटी कंप्लीट कर ली, जिसमें से एक था इलेक्शन और फाइनेंस और पंचायती राज और नीति आयोग। उसके बाद जो लास्ट था वो था 12 महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए ना हमारे संविधान में, उनको मैंने पढ़ा। तो आज पॉलिटी आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मैं उठाऊंगा वो उठाऊंगा मैं फिजिक्स। बाकी देखते हैं, जो भी मैं रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चेंज भी कर लूँगा, अभी डिसाइड नहीं है। वैसे मैंने फिजिक्स डिसाइड किया है। तो उसके बाद मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट क्योंकि टाइम भी हो गया था और मुझे नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि नींद भगाने के लिए चाय सबसे बेस्ट तरीका है, तो मैंने चाय पी ली, ब्रेकफास्ट भी हो गया। तो उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। मैंने सब उसके बाद मैंने उठाया मैथ में जो सीपीओ वॉरियर की जो पीडीएफ है उससे मैं मैथ कर रहा हूँ। परसेंटेज चैप्टर मेरा चल रहा है, उसकी प्रैक्टिस करनी थी। क्वेश्चन थे इसमें, तो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। आज मेरे जो परसेंटेज चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में उठाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले उसको नोट से रिवाइज करेंगे, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस टाइम हो गया 12:30, 12:43 हो गए। मैं 10 मिनट का रेस्ट ले लेता बीच में। तो मैं 12:33 पे हटा था। और जो कि मेरा जो मैथ है वो कंप्लीट हो गया है, शॉर्ट नोट्स और वो क्या भी, 3 मेरे टारगेट कंप्लीट हो गए आज के। तो अब पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए गाइज, मैं आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ। इसमें हो गए हैं 12:45। ठीक है, तो अब जाके हाथ धो लेते हैं। खाना खाना है तो हाथ धोने जरूरी है। जम से बैठ जाते हैं, इधर उधर हाथ लगते हैं। अब आप लोग कहोगे कि रोज़ तो दिखाता नहीं है, आज क्यों दिखा रहा है। तो मैं रोज़ ही धोता हूँ गाइज, आज दिखा दिया बस ऐसे ही कि मन कर रहा है कुछ तो व्लॉग में चेंज आए, नहीं तो एटलीस्ट सेम सेम सा बन जाता है। तो आज के लंच में मेरा जो लंच था वो था बैंगन और ये चटनी। और ये बैंगन वही है जो हमारे पेड़ पे लगा हुआ था एक, उसके बाद कोई बैंगन आया नहीं है, फूल झड़ जाते हैं। तो उसके लिए कोई दवाई लानी पड़ेगी, वो मैं नर्सरी जाऊँगा। वो भी एक काम पेंडिंग है। तो मैं संडे में इसलिए नहीं पढ़ पाता हूँ गाइज कि जो वीकली मेरे जो सारे काम हैं मैं उनको पेंडिंग करके वो संडे में कंप्लीट करता हूँ। तो इसलिए मैं पूरा टाइम संडे में बिजी रहता हूँ। शाम में थोड़ा टाइम मिलता है तो वो खुद के लिए निकाल लेता हूँ। तो इसीलिए मैं संडे में पढ़ ही नहीं पाता। तो गाइज नेक्स्ट फिर मैंने उठाई इंग्लिश में जो मेरा कंडीशनल सेंटेंस वाला जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस करनी बाकी रह गई थी। तो उसकी प्रैक्टिस आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आज ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नया चैप्टर उठाएंगे। नया चैप्टर आप खुद बताओगे गाइज में कि इंग्लिश में नया चैप्टर क्या पढूं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, वही मैं चैप्टर पढ़ूंगा और उसी के क्वेश्चन भी लगाऊंगा। ठीक है, नहीं बताओगे ना तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा। मैं अपनी तो मर्जी से फिर कोई चैप्टर उठा लूंगा। ठीक है, जब ले लेते हैं कंपाउंडर्स की क्लास जो कि है आदित्य रंजन सर की। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आदित्य रंजन सर ने मैथ का फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे लॉन्च किया है, वो भी फ्री, आप देख सकते हैं। परसेंटेज से चालू किया है सर ने और 2 क्लास एटलीस्ट उसमें हो चुकी है। तो जिसको इंटरेस्ट है और जो लेना चाहता है वो ले सकता है। तो गाइस अब नेक्स्ट उठा लेते हैं रीजनिंग में करेंगे अपना सेक्शनल
सेक्शनल मॉक में जो मेरे आज नंबर आए 539, उसके बाद मैंने एक और मॉक दिया था जिसमें मेरे 43 मार्क्स भी आए थे, बट मैंने 39 वाला ही डाला क्योंकि जो कम मार्क्स है ना वही रियल है। उसके बाद तो ये प्रैक्टिस करने के बाद मेरे जो नंबर थे वो बढ़ गए, तो इसलिए मैंने 39 वाला अपलोड किया है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, इसमें जो मेरे 2 क्वेश्चन है ना वो गलत हो गए, 3 मैंने स्किप कर दिए थे, जिसमें से जो 2 स्किप किए वो एनोलॉजी के थे और एक एनोलॉजी का गलत हो गया, और एक जो कैलकुलेशन वाला था इसमें मेरा जल्दबाजी में कैलकुलेशन की वजह से गलत हो गया। जब कर लेते हैं अपनी टू डू लिस्ट को रीचेक, और इसमें जो मेरे टारगेट थे वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए थे। इसमें से 2 टारगेट बचे थे, जीके के 2 सेट पेपर और सिमिलर सेट। तो गाइज ऑलमोस्ट मेरे सारे जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से एक बचा है, बल्कि 2 बचे हैं। इसमें से जो सिमिलर सेट मैंने रखा है ना, वो सिमिलर सेट धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ठीक हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मॉक है, मतलब मॉक के थ्रू ये ठीक हो जाए। ठीक है, अगर ये बाद में दोबारा गड़बड़ करते हैं तो इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, आज नहीं करते हैं इसकी प्रैक्टिस, अभी बाद के लिए छोड़ते हैं इसको, क्योंकि 2 दिन से ये सिमिलर सेट मेरे ठीक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 70% ठीक हो जाते हैं। तो गाइस जो सिमिलर सेट वाला टारगेट मैंने स्किप करा है ना, उसकी जगह मैं इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक दे देता हूँ, जिसमें मेरे जो नंबर आए थे वो आए थे 26, जो कि काफ़ी बेकार नंबर थे। बट इसमें मैंने जब रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि जिसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की थी मैंने, अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा ध्यान से करता तो ये हो जाता, अच्छे से नंबर आते। तो गाइस इंग्लिश के सेक्शनल मॉक के बाद मैं कर लेता हूँ जीके का TCS बेस्ड जो सेट पेपर है 2, सेट नंबर 77 और 78। इनमें दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। इसमें जो पहले वाला सेट पेपर था वो काफ़ी करने लायक था, और जो दूसरा पेपर था वो बेकार था एकदम, जिसमें से पहले वाले से मुझे 14 क्वेश्चन आते थे और दूसरे वाले में से मुझे सिर्फ 7 ही क्वेश्चन आते थे। जो सेकंड वाला था उसमें करंट अफेयर ज़्यादा थी और काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो मुझसे हो नहीं पाए थे वो। मैंने उनका जो पीछे डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ था पूरा पढ़ा, तो अच्छे से अब याद है, उसमें से मैं सारे कर सकता हूँ अगर दोबारा दी जाए तो। अब चलते हैं बाहर मुझे लेके जानी थी सोया चंक्स, और सोया चंक्स लेके जैसे मैं दुकान से निकला तो भैया ने आवाज़ मारी कि नोट जो है वो फटा हुआ था काफ़ी, तो उन्होंने लिया नहीं वो, तो मैंने उन्हें को पेटीएम किया क्योंकि मेरे पास भी खुले नहीं थे दोबारा। और मुझे लगता है कि अब RBI को एक लेटर लिखना पड़ेगा कि मार्केट में खुल्लों की कमी आ गई है, प्लीज़ आप खुले दे दीजिए, दुकान वाले लेते नहीं है। सो गाइज मेरे टारगेट जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।